आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटरनिक के बारे में जानकारी। मेटरनिक का उद्देश्य था अतः वियना सम्मेलन से यूरोप में नेपोलियन का अंत और उसके मेटरनिक युग का शुरुआत करना। उसका उद्देश्य था मेटरनिक युग का नई शुरुआत यानी नई दिशा में लेकर चलना, नई दिशा में उसे मेटरनिक युग की शुरुआत करना, मेटरनिक की शुरुआत करना था। मेटरनिक का उद्देश्य इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करना था और वह दूसरे देशों यानी इटली पर अपना प्रभाव बनाने की प्रयास में लगा हुआ था। वह चाहता था कि दूसरे देश पे प्रभाव बनाए, वह हमारे अंदर में काम करे, ऐसी सोच थी मेटरनिक का। मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया और मेटरनिक ने तब उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया, यानी बहुत सारे राज में उसे बांट दिया, बहुत सारे राज्य में उसे बांट दिया। मेटरनिक ने कई राज्यों को पोप के हाथों में सौंप दिया और मेटरनिक ने कई राज्यों को पोप के हाथों में सौंप दिया, यानी दूसरे आदमी के हाथों में ने कई राज्यों को सौंप दिया। किसने? तो मेटरनिक ने। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बूबो राजवंश को स्थापित किया गया। और वहां पे किस वंश की स्थापित किया गया? बूबो राजवंश को स्थापित किया गया। तब फ्रांस का राजा लुई 18वां बना। तब फ्रांस का राजा कौन बना? लुई 18वां। और वो बहुत होनहार, चरित्रवान और गुणवान लुई 18वां राजा थे। उसने फ्रांस की हालत को समझा और अपने मेहनत के दम पर उसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को, तब इसे 1830 की क्रांति कहते हैं, 1830 की क्रांति कहते हैं। और मेहनत के दम पर उसने अपने मेहनत के दम पर फ्रांस के हालत को समझा, यानी कोई किसी देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वह उस देश का हालत को समझता है, यानी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वह राज्य के बातों को समझता है, और कोई मुखिया बनता है तो गांव के बातों को समझता है कि हमारे गांव में क्या चीज की कमी है, हमारे यहाँ किस चीज की कमी है जो ठीक नहीं हो रही है। इसीलिए तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। पढ़ा दिए थे फ्रांस। और अपने दम पर उसी उद्देश्य से 2 जून 1830 को, और इसे 1830 की क्रांति भी कहते हैं। तो आज मेटरनिक के बारे में हम लोग ने स्टडी कर लिया। अब अगले वीडियो में बात करेंगे 1830 की क्रांति के बारे में।